जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं भाई? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं बताइए, कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बच्चे? ऑल ओके, बहुत शानदार। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। आ गए भैया, बिल्कुल आ गए। जाएंगे कहाँ पे आप लोगों को छोड़ के, ये बताइए। आप ही लोगों के पास रहना है, यही दुनिया है, यही ज़िंदगी है। कहीं जा सकते हैं, ये बताइए पहले। तो फाइनली आज से हम लोग हो चुके हैं बहुत स्टेबल, और आज से हम लोग अपने प्रॉपर तरीके से सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज है हमारा महाभारत बैच में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो महाभारत बैच है ये आपका एसएससी, सीजीएल और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर इस महाभारत बैच में बात करें तो सारे टॉपिक्स एक एक करके हम धीरे धीरे कवर अप करते चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब बारी है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की, और इसी के बाद हम इसी तरीके से बाकी सेकंड टॉपिक, फिर उसके बाद की टॉपिक, फिर उसके बाद की टॉपिक, सभी हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलेंगे। बीच बीच में हो गया तो हम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करते चलेंगे, और इसके अलावा बड़ी बड़ी मैराथन्स भी हमारी होंगी भाई। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त बात इस थंबनेल पे लिखा गया है, तिमाही, 6 माही, 9 माही वाले प्रश्न। यानी आज के आपको एक तरीके से अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो पहली बात तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं, दूसरी बात 3 महीने वाला ब्याज कैसे निकालते हैं, 6 महीने वाला ब्याज कैसे निकालते हैं, 5 महीने वाला ब्याज कैसे निकालते हैं, ये सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, अभी जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ पर, कल हमारी नई बुक आई है, और ये 60 मॉक टेस्ट की ज़बरदस्त बुक है हमारे सीजीएल मेंस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 60 बहुत ही ज़बरदस्त और गदर मॉक है यहाँ पे जो आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, जो आपको मेंस में 90 में 90 नंबर मैथ्स में दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये किताब आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। कल किताब जैसे ही लॉन्च हुई फ्लिपकार्ट पे, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से लॉन्च होते ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फ्लिपकार्ट से जब मैं रात में बात कर रहा था उनकी टेक्निकल टीम से, तो उनका ये कहना था कि सर, मतलब आपकी जो बुक है वो प्री ऑर्डर पर है, और प्री ऑर्डर पर जब बुक होती है तो इतना फास्ट ऑर्डर, इतना तेज़ी ऑर्डर हमारे को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, और इस वजह से जो हमें स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि प्री ऑर्डर में इतने सारे ऑर्डर अचानक से नहीं आते हैं। ठीक है, तो हज़ारों की संख्या में जो है वो ऑर्डर थे वहाँ पे, और इस वजह से वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई। हालांकि सुबह हम वापस से उसे स्टॉक में लेकर आ पाएँ, और आप लोगों का बहुत अच्छा और प्यार और सपोर्ट रहा कि 10,000 से ऊपर ये किताब अब तक ऑर्डर हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे यहाँ पर ये कहना है कि जिन्होंने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं किया है वो अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से, दोनों जगह से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर इसका कीमत 330 रुपये है, और अमेज़न पर इसकी जो वैल्यू है वो 300 रुपये है, क्योंकि अमेज़न पर आपको डिलीवरी चार्ज भी 40 रुपये देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात बताएं तो आप लोगों के प्यार से ये दोनों जगह पर नंबर 1 पे है। हम कोई ऐसा होता है कि कोई किताब कहीं पर 1 नंबर पे है, ठीक है, जैसे मानो अमेज़न पर 1 नंबर पर है तो फ्लिपकार्ट पे नहीं है, फ्लिपकार्ट पे है तो अमेज़न पे नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि दोनों जगह पर ये जो किताब है अपने आप में नंबर 1 चल रही है। इसके अलावा एक और छोटी सी हम आपको बात बता दें तो, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि देखो, जो भी पीस बनेगी या जो भी किताब बनेगी ना, वो अपने आप में हमेशा एक मास्टरपीस बनेगी। ठीक है, अपने आप में एक मास्टरपीस होगी मेरे भाई, बस यूँ समझ लेना। और आज इसी का प्यार और आशीर्वाद है आप लोगों का कि देखिए, हमारी ये वाली किताब तो कल आई है, लेकिन उसके पहले से भी आपकी अपनी एक किताब है, और वो है ब्रह्मास्त्र। ठीक है, और ब्रह्मास्त्र जो है मेरे भाई, यहाँ पर देखो, अमेज़न पे जाओगे, सिर्फ आप सर्च करना आदित्य रंजन, आपको और कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ आदित्य रंजन यहाँ सर्च करोगे ना, तो आपको यहाँ पर सारी किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक और सबसे अच्छी चीज़ मैं अभी आपको यहाँ लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को। ये रहा, ये हमारा मैथमेटिक्स का 60 मॉक टेस्ट वाला बुक है। आप देखिए यहाँ पर तो बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है, और ये हमारा ब्रह्मास्त्र, ये भी बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिएगा ज़रा, रैंक 1 की और रैंक 2 की सारी बातें मैं आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये बस आप लोगों का प्यार है कि अब तक मैं सिर्फ 2 किताबें दे पाया, हालांकि वो 2 किताबें अपने आप में मास्टरपीस हैं,
और ये दोनों किताब की जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पर दिखेगी। बहुत ही मेहनत करके इन कंटेंट्स को बनाया, दिन रात एक करके, ठीक है। अपना मतलब घर 3-3 बजे 4-4 बजे तक जाना, जा कर फिर उस तरीके से जो है बुक बनाना, यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चों को ये किताब कैसे मिलेगी। और आज आप यहाँ लाइव देख पा रहे हैं कि एसएससी एग्ज़ाम में कई सारे बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन नंबर 1 भी अपनी ही है, मैथ्स की 60 मॉक टेस्ट, और नंबर 2 जो है फॉर्मूला बुक वो भी अपनी ही है। और जो नंबर 3 आएगी ना, ठीक है, एसएससी मैथ बुक, वो यहाँ पर होगी, वो भी नंबर 1, ये भी आपका 2 रहेगा और ये भी 3 रहेगा मेरे भाई। कई सारे बुक्स होते तो हैं मार्केट में, ठीक है, बहुत अच्छी डिमांड भी है, लोगों में बहुत अच्छी वैल्यू भी है, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 किताब जो रहती है वो अपनी ही रहती है। कारण और रीज़न और क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है, ये आप लोगों की वजह से है। ये तो कई दिनों से बुक है यार, ठीक है, जहाँ पर बच्चों का इतना ज़्यादा जो है पसंद है, ब्रह्मास्त्र चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए। तो एक तो ये हमेशा से रही, एक और बुक आ चुकी है और एक तीसरी बुक भी आएगी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया वो ऑर्डर ज़रूर कर लें मेरे भाई, ठीक है। चलिए, हाँ, तीसरा भी आ रहा है, बिल्कुल वेट करें तीसरे के लिए भी, और ये पूरा इसके अंदर का कंटेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाई यहाँ पे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत ही तरीके से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है वो ज़रा मुझे बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज से आप क्या समझते हैं? साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, तो चक्रवृद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला होगा, क्या हमारा मेथड होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानते हैं। देखिए, ब्याज जो होता है वो साधारण भी होता है, ब्याज जो होता है वो चक्रवृद्धि भी होता है, लेकिन जब किसी पैसे पर भी ब्याज लगे और उसके ब्याज पर भी ब्याज लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को आप यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से 100 रुपये उधारी लिया और उस 100 रुपये पर जो ब्याज है वो आपका 10 रुपये का है, तो अगले साल जब ब्याज लगेगा तो वो 100 रुपये पर भी लगेगा और वो 10 रुपये पर भी लगेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बचपन में जो हम पढ़ते थे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे, लेकिन अब हमें उस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे हमारा कोई रोल नहीं है। आज के लेटेस्ट पैटर्न टीसीएस के अकॉर्डिंग आपके अरिथमेटिक में 2 चैप्टर जो हैं वो हाईली कैलकुलेटिव हैं और हाईली इंपॉर्टेंट भी हैं, जहां पर टीसीएस ढंग के क्वेश्चन बना रहा है। और वो 2 चैप्टर हैं आपका, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और दूसरा जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर वो आपका एवरेज हो गया, ठीक है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में और आपको बहुत ध्यान देना होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक तो जैसे हो जाता है 2 सालों का ब्याज कैलकुलेट करो, 3 साल का ब्याज कैलकुलेट करो, 4 साल का ब्याज कैलकुलेट करो, कुछ ऐसे वाले सवाल हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होता है वो समय का सारा खेल होता है, और समय में ऐसा रहता है जैसे मान लीजिए कि आपका 6 मंथली हो गया, जिसे हम हाफ ईयरली भी कहते हैं, या फिर हमारा जैसे मान लीजिए 5 मंथली हो गया, या फिर हमारा जैसे मान लीजिए 7 मंथली हो गया। ऐसे करके ये सारे के सारे सवाल होते हैं, ठीक है। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर रेट को पता करना होता है कि हमारा रेट क्या है, या समय को पता करना होता है कि समय क्या है, ठीक है। अब इनमें जो हमारे मेथड्स यूज़ होते हैं ना, वो हमारे 2 ही मेथड हैं। असल में हर किसी के लिए अपना अपना मेथड है, बट फिर भी मैं अगर बात करूं तो ब्रॉड वे में आपको मात्र 2 ही मेथड पढ़ना है, और वो मेथड आपको पढ़ना है, एक तो आपको सक्सेसिव पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है रेशियो मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड ही आपके एकदम महत्वपूर्ण है, और आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आपको निजात दिलाएंगे। दोनों की आवश्यकता भी है अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव का और अगर हम बात करते हैं रेशियो का, तो जो सक्सेसिव होता है वो किन रेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है? जैसे मान लीजिए 1% रेट आ गया, 2% रेट आ गया, 3% रेट आ गया, इस तरीके से करके। और रेशियो जो होता है वो आपके जितने भी ये फ्रैक्शंस वाले रेट होते हैं ना, उनके लिए हमारा ये हेल्पफुल होता है। 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, इस तरीके से करके ये सारे के सारे रेट्स के लिए मेरा अप्लाई होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर सक्सेसिव आपको सीखना है 2 साल का, सक्सेसिव सीखना है 3 साल का, सक्सेसिव सीखना है 4 साल का, और साथ में जब हमारा एक तरीके से 2 सही 2/5 साल हो, 3 सही 1/2 साल हो, मतलब ऐसे वाला भी समय हो यहाँ पे, और रेशियो भी हमें उसी प्रकार से सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको सक्सेसिव के बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमारे बच्चों को सक्सेसिव का पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सक्सेसिव का इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था
और कहाँ पर दिया था, तो आपको जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन परसेंटेज वाले टॉपिक में दिया था। परसेंटेज में हमने पढ़ाया भी था, परसेंटेज में हमने बताया भी था। हमें यहाँ पर उसी तरीके से थोड़ी सी कुछ बातें जाननी है। अगर हम सक्सेसिव के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सक्सेसिव में जो है हम यहाँ पर 2 साल का ब्याज निकालना सीखते हैं कि 2 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम 3 साल का भी सीखेंगे, हम 4 साल का भी सीखेंगे। इनमें भी हमारा रेट सेम होगा और यहाँ पर अलग अलग रेट भी होगा। तो पहली बात, जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है हमारा, वो फॉर्मूला हमारा होता है a+b+ab/100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। समझ गए यहाँ पे? अब इस फॉर्मूले के माध्यम से ज़रा हम ब्याज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि पहले साल का जो ब्याज है वो आपका 10% है और दूसरे साल का भी ब्याज जो है वो आपका 10% है, तो इन 2 सालों में आपने कितने प्रतिशत का चक्रवृद्धि ब्याज कमाया होगा, कितना परसेंट ब्याज के तौर पर आपको मिला होगा। आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल है, यकीन मानिए, ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो आप इसको यहाँ पर रखो, ए के जगह पर कितना रखोगे 10%, बी के जगह पर कितना रखोगे 10%, ठीक है, प्लस यहाँ पर 10 × 10 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आप यहाँ सक्सेसिव से निकाल लेंगे तो कितना आएगा 20 + 1 21% का हमें यहाँ ब्याज मिलने वाला है, इतने परसेंट का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। समझ गए? यहाँ पे इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे भाई मेरे मिलने वाला है। लेकिन क्या हमेशा हम इसी तरीके से निकालेंगे a+b+ab/100, या हमारे तरीके भी अलग होंगे? तो भाई थोड़ा डिफरेंट तरीका रहेगा। और वो डिफरेंट तरीका रहेगा वो क्या, समझो। जैसे मानो मैं आपके सामने ब्याज के दर लिख रहा हूँ, बस आप मुझे बताना कि टोटल ब्याज हमें कितने का मिलेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पहले साल का ब्याज हमारा 2% है और फिर अगले साल का ब्याज हमारा 10% है, या मान लीजिए 6% है, तो 2 सालों में ब्याज कितना मिला। फिर उसके बाद ब्याज का दर हमारा 3% है और मान लीजिए 9% है, तो 2 सालों में हमें कितने का ब्याज मिलेगा। ये हमारा 6% है और ये हमारा 8% है, तो हमें कितने का ब्याज मिला। मान लो यहाँ पर 13% है और यहाँ पर जो है 6% है, तो हमें कितने का ब्याज मिला। मान लीजिए यहाँ पर 11% है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और चलिए यहाँ पे 10% हम मान लेते हैं और यहाँ पर 5% मान लेते हैं, तो हमारा ब्याज कितने का होगा। सिर्फ आपको ब्याज बताना है। मैंने कहा सब में देखो, ब्याज पता करने के लिए ही तो सक्सेसिव को हम लेकर आए थे, लेकिन क्या हमारा तरीका ऐसा था? नहीं था। हम तरीके से करेंगे यहाँ सक्सेसिव को, बहुत ही कम और आसान तरीके से, आसान भाषा में हम यहाँ समझेंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आज जो है मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाने के मूड से आया हूँ यहाँ पे, तो बस मेरे साथ सेशन में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इच्छुक हैं, तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा आज के सेशन में और बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। बस देखते रहिए यहाँ पे। तो पहली बात, जब आप सक्सेसिव निकालते हैं तो क्या होता है, आपको दोनों को जोड़ना होता है। तो आप पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर दशमलव लगा के आप इन्हें गुना कर दीजिए, आपका ब्याज निकल जाएगा। 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12%, यानी ये आपका ब्याज है। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो ब्याज हो गया। यानी पहले दोनों को जोड़ दो और दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दो, ये हमारा 2 बार का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ भी पहले क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दीजिए, ये आपका यहाँ का ब्याज हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा के यहाँ पर क्या करिए, गुना कर दीजिए, ये आपका ब्याज हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो ये दोनों को पहले जोड़ दो, 19 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है दोनों को गुना कर दो, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। हमेशा हमें ऐसे ही करना है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो पहले दोनों को जोड़ दो यहाँ पे और फिर दशमलव लगा के फिर क्या करो, गुना कर दो, तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा 10 × 5 = 50। तो कभी भी अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों निकालते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। ये हमारा सीधा सक्सेसिव हो जाता है। कितना, 2 सालों का। हमें जोड़ना है और गुना करना है, जोड़ना है और गुना करना है। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के और वैल्यूज़ आ जाते हैं, एक कम वाले आ जाते हैं और एक ज़्यादा वाले आ जाते हैं। तो वो हमें कैसे टैकल करना है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर ब्याज का दर ऐसा हो कि पहले साल का जो ब्याज का रेट है वो हमारा 1% है और दूसरे साल का ब्याज का दर हमारा 2% है, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। ये पहले साल का ब्याज का रेट हमारा 2% हो और अगले साल का ब्याज का दर हमारा 3% हो, तो ब्याज कैसे मिलेगा। या फिर ब्याज का दर मान लीजिए 5% हो और यहाँ 2% हो, तो कितना मिलेगा। ये तो सारे ऊपर कम वाले हैं। अगर मान लीजिए ज़्यादा मिल जाए हमें ब्याज, तो जैसे ऐसा हो जाए कि पहले साल का रेट हमारा 10% और दूसरे साल का रेट हमारा 20%,
तो हमें कितना ब्याज मिलेगा। या पहले साल का रेट हमारा 20% और दूसरे साल का रेट हमारा 30%, तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा। या मान लीजिए हमारा रेट ऐसा हो जाए, पहला साल 11% और दूसरा साल 12%, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा। सारा जो खेल होता है वो ब्याज का होता है। पहले हम 2 सालों का सक्सेसिव सीखेंगे, उसके बाद हम 3 सालों के भी सक्सेसिव पर आएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि हमें यहाँ ब्याज सीखना है कि 2 सालों का हम ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले 1 जमा 2, इनका सक्सेसिव कितना होगा। तो पहले आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और दशमलव लगा दीजिए, फिर दोनों को गुना कर दीजिए। जब आप इसको गुना करेंगे तो 1 को 2 से गुना करने पर कितना आता है, 2 आता है। 1 को 2 से गुना करने पर कितना आता है, 2 आता है। तो अधिकतर बच्चे यहाँ पर 2 लिख देते हैं और ये उनके सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ, आपको 2 नहीं लिखना है, इस बात को समझिए। आपको 2 बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चलिए क्या लिखेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर 2 आता तो है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और दशमलव लगाते हैं तो उसके बाद 2 अंक होते हैं। ठीक है, 1 × 2 2 होता है, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे सर, और यहाँ पर हम 0 बिठा देते हैं। हम 2 को 0 2 भी तो लिख सकते हैं, 3 को 0 3 भी तो लिख सकते हैं, 4 को 0 4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3.2 लिखने का मतलब वो 20 बन जाता है, ना कि वो 2 रहता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 3.2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये 3.20 है मेरे भाई, यानी 20 है, 3.2 नहीं है। इसीलिए 2 बनाने के लिए बकायदा आप 0 2 बनाओ। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए, यानी हो गया 5, और फिर गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6, यानी 0 6 लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ देखिए, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। तो पहले दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, और दशमलव लगा दीजिए। 5 × 2 हमारा कितना हो गया, 10 हो गया, तो हम यहाँ 10 बकायदा लिख देंगे, यानी 7.10 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आ जाइए यहाँ पे, इस वाले का आंसर तुरंत बताइए आप लोग, चलिए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर पहले आपने कहा था दोनों को जोड़ने को, तो 20 और 10 हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। फिर यहाँ दशमलव लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, गुना। 10 को 20 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बस हमें आखिरी के 2 अंक रखने हैं और इसको ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि ऐसे समझ लो कि इस कमरे में मात्र 2 लोग रह सकते हैं, तीसरे के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। उसे वहाँ से हटाओ, उसे कहीं और भेजो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मात्र 2 लोगों को रखो और 2 को उठा के इधर भेज दो, तो हो जाएगा सर 32% जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जल्दी से बताइए मुझे यहाँ पे 20 और 30 का कितना होगा। तो पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और फिर हम दोनों को गुना कर देते हैं। 20 को 30 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हम यहाँ दोनों को स्थिर रखेंगे, ये भाई शिफ्ट होगा इसमें, क्योंकि यहाँ इनके पास जगह नहीं है, और जगह नहीं है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 56% हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ जल्दी से, बहुत शानदार, आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर इनका सक्सेसिव एक बार देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। तो बोलेंगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए, 11 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 11 को 12 से गुना करने पे कितना आता है सर, 132 आता है। मुझे आखिरी के 2 अंक रखने हैं और एक इसे ट्रांसफ़र कर देना है, तो कुल मिलाकर 24.32% का जो है वो हमारा ब्याज आएगा। तो यानी ब्याज के जो रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो रेट हो गए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा रेट हो गया जहाँ बड़ी आसानी से आप यहाँ जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जहाँ शॉर्टेज पड़ जाता है कम, और तीसरा जो हो जाता है वो अधिक हो जाता है, इस तरीके से करके। ठीक है, तो हमने यहाँ तीनों बातें जान ली। अगर किसी को कभी ऑफलाइन या कहीं पर भी कोई पढ़ाता हो अपने इंस्टीट्यूट में और उसे पढ़ाना भी हो, तो आप भी बच्चों को इसी तरह समझाएं। ठीक है, कि यहाँ पर पहले इनका हम सक्सेसिव निकालते हैं इस तरीके से, फिर यहाँ पर जो है पहले नॉर्मल रेट, फिर कम रेट, और फिर ज़्यादा रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सक्सेसिव निकाला। किसका निकाला, 2 टर्म्स का निकाला। हम 3 साल का भी निकालेंगे और हम 4 साल का भी निकालेंगे, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल देना चाहता हूँ। आप उसके आधार पर जो है मुझे कुछ आंसर दीजिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए मुझे। CHSL 7/6/2022 पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया। कहा गया यदि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करिए। मूलधन हमारा कितना होगा। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट
compounded annually at a rate of 10% for 2 year is 4200। मैं हमेशा कहता हूँ सवालों में कि देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कि रेट हमारा कितना है 10% है, समय हमारा कितना है 2 साल है, और जो ब्याज मिला है वो कितना है 4200 है। तो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है कि कितना रुपया हमने सामने वाले से उधार लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो दिया क्या था डेटा, तो रेट, समय और ब्याज, और पूछा क्या था प्रिंसिपल। कैसे करेंगे हमें समझना पड़ेगा कि सर रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 10% है, और समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। आप लोग मुझे बताइए 10% का 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकाला था, तो याद करिए 10% और 10%। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया, फिर दशमलव लगा दिया, और फिर दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। ये एक उठ के यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 21% जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा कि भैया हमें 21% का ब्याज मिलेगा। और आप लोग तो बहुत माहिर हैं यहाँ सक्सेसिव निकालने में, तो हमें ब्याज कितने का मिलने वाला है 21% का। तो हम सीधा बोलेंगे 10% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज है वो कितना होगा 21% होगा। हम हमेशा कहते हैं कि सवाल में आप ये देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। जो दिया गया है 4200 वो हमारा इंटरेस्ट है, ब्याज है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 4200 है हमारा, ये मेरे भाई ब्याज है। यानी कितने की वैल्यू है, तो यहाँ पर 21% की वैल्यू है। जितने की वैल्यू होती है ना भाई उससे डिवाइड करते हैं, और जो पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पता करना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पता करना है, यानी प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में 100% होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना प्रिंसिपल कभी भी 100% अपने आप में होता है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, परसेंट से तुम्हारा परसेंट चला जाएगा, 21 से कितनी बार में जाएगा 200 बार में, और 200 को 100 से गुना करोगे 20000 जो है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आप ऐसे सवालों को बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं जब आपको पता हो यार 10% और 2 साल यानी 21%। 21% की वैल्यू दी है यानी इसको 200 बार में काटेगा तो 21% की वैल्यू यहाँ कट गई, तो हमारा 100% का मान निकालना है। इसको 21 से डिवाइड करो, 100 से गुना करो, आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ एक और चीज़ है, जैसे बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं, बट वो उनकी फिर से मैं कहूँगा जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। ठीक है, चूंकि आप पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका हमेशा पर्पस यहाँ पर ये होना चाहिए कि मैं अपने लिए कितने सारे रिजल्ट याद कर लूँ, और मुझे जो है औरों से कितने कम समय में सवाल करना आना चाहिए। अब जैसे क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप भी मुझसे पढ़ रहे हैं, आपका रूममेट भी मुझसे पढ़ रहा है, लेकिन आपके रूममेट के ज़्यादा नंबर तब आ सकते हैं, आपके नंबर अपने रूममेट से ज़्यादा तब आ सकते हैं जब आप उससे 2 बातें अधिक जानें। यानी कई ऐसे जगह पर जो है हमें अपने कुछ तरीके से शॉर्ट अप्रोच हो गए, या कुछ तरीके से हमें जो है यहाँ पर शॉर्ट कंसेप्ट हो गए याद करके रखने होते हैं। एग्ज़ाम में 2 तरह का रेट फिक्स होता है, एक 5% और एक 10%। इनके ऊपर सवाल सबसे ज़्यादा बनता है। तो बार बार निकालने से बेहतर है कि जो चीज़ बार बार पेपर में रिपीट हो रही है क्यों ना हम उसे याद कर लें, ताकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही ना। तो मैं आप लोगों के लिए टेबल लिख रहा हूँ और आप इस टेबल को तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टेबल पे बार बार क्वेश्चन आता है, और आज ही लिख कर जो है अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आज ही लिख कर अपने रूम में स्टडी टेबल में जो है वो लगा दीजिएगा। सुबह शाम इसको देखते रहिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, ताकि आपको जो है प्रॉपर वे में ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो मेरे भाई रिवाइज हो जाए। और टेबल में क्या सीखना है, तो टेबल में बस यहाँ पर ये सीखना है 5 साल और 2 साल का जो ब्याज है वो मेरे भाई। ठीक है, टेबल में क्या सीखना है, तो टेबल में आपको ये सीखना है कि 5 साल और 2 साल, देखो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे मैं आपको टेबल बना रहा हूँ, ये देखिएगा। तो एक तो हमारा एक तरफ रेट हो गया, ये हमारा 2 साल का कॉलम हो गया, और ये हमारा 3 और 4 साल का कॉलम हो गया। आपको जो है वो ध्यान रखना है टेबल में ये कि अगर आपका रेट 5% हो तो ब्याज कितना होता है, और 10% हो तो ब्याज कितना होता है। ये जो टेबल है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल है। ठीक है, और पेपर में सारे क्वेश्चन लगभग यूँ समझ लीजिए जो 5% और 10% के आते हैं, जहाँ पूरी दुनिया उसको कैलकुलेट कर रही होती है, आपके माइंड में सीधा याद होगा। उसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि 5% और 10%, समय की बात करें तो यहाँ 2 साल, 3 साल
और 4 साल। तो हम आपको कहना क्या चाहते हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे समझो, अगर आप किसी पैसे को कहीं पर भी 5% के हिसाब से 2 सालों के लिए निवेश करोगे, वह कितने का ब्याज देगा। तो सक्सेसिव हमने आपको पढ़ाया, और सक्सेसिव पढ़ाया तो हमने कैसे कैलकुलेट करना सिखाया कि देखो भाई 5% और 5% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। पहले दोनों को जोड़ देते हैं और दशमलव लगा के गुना कर देते हैं, कितना आ गया 10.25। उसी तरीके से 3 साल का, उसी तरीके से 4 साल का जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो फाइनली ये वैल्यू आएगी, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है और यहाँ लिखना है कि सर 5% के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव हमारा कितना है, तो वो हमारा 10.25 है। समझ रहे हैं, सक्सेसिव कितना है, तो 10.25 है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10.25%। 5% के हिसाब से 3 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 15.7625 मेरे भाई, ठीक है। 5% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज कितना मिलता है, तो 21.55। हालांकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो ऐसी होती है 21.55072625। ये बहुत लंबी वैल्यू होती है, बट हम उसे ट्रिम करके रखते हैं। 10% का 2 साल एकदम याद करना ही करना है, उसकी कसम, उसका कसम, जिसका कसम, सबका कसम, बट याद करना है। 10% के हिसाब से 3 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 33.1%। और 10% के हिसाब से 4 सालों में जो ब्याज मिलता है वो 46.41% मिलता है। तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में 5% के सारे वैल्यूज़ आप लोग खुद से टाइप करके लिखो ताकि याद हो, और एक बार 10% के सारे वैल्यूज़ खुद से टाइप करके लिखो ताकि आपको याद हो। मिस कुछ आउट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके हो गए, याद है, बताओ बिना देखे। 5% 4 साल, इसको उठा के फेंको बाहर, ले जाओ, इसको ले जाओ। ये स्टूडेंट नहीं है मेरा, ये ऐसे ही है। हाँ, तो मैं 5 का, मैंने 4 साल पूछा था। हाँ, किस 55 का है भूल गया पहली बार में, ठीक है। नहीं तो 10 का ही से हो जाता है, मतलब है। शादी करोगे तो पत्नी से करोगे ना कि साली से करोगे, ये बताओ पहले, ऐसे थोड़ी होता है। बताइए भाई साहब, 10 का 5 का पूछ रहे हैं, 10 का बता रहे हैं, गलत है ना, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ 2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 10.25, 15.7625, 21.55। फिर यहाँ 21%, 33.1, 40.14। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, आप मुझे डायरेक्ट इसका आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 है, राशि ज्ञात करिए। 3 वर्षों का ब्याज दे दिया। अभी मैंने आपको 3 साल का यहाँ सक्सेसिव सिखाया नहीं है कि सिखाया ये मतलब कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बट अभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेसिव नहीं भी पता 3 सालों का कैसे निकालते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होता है, तो बहुत सही तरीके से आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, रेट 10%, समय 3 साल, ब्याज इतना। तो ज़रा फोकस करो क्वेश्चन में क्या है, फोकस करो क्वेश्चन में क्या है। रेट कितना है, 10% है, समय कितना है, 3 साल है, और ब्याज हमारा कितना है, तो ब्याज हमारा 1324 है। हमने अभी आपको टेबल में याद करवाया कि 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1 होता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि 10% के हिसाब से 3 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा 33.1% मेरे भाई। कितना मिलेगा, तो 33.1% का ब्याज मिलेगा। तो हम कहेंगे भैया देखिए बात ऐसा है, ये जो 1324 है ये हमारा ब्याज ही तो है, तो जितने परसेंट का मान है उतने परसेंट से हम इसे डिवाइड करेंगे। क्या पता करना है, पैसा पता करना है, सम पता करना है। सम पता करना है तो इसे 100 से गुना कर दो, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाओ, 0 आ जाएगा। ये इसे काटेगा कितनी बार में पता है, 4 बार में। तो सीधा का सीधा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 4 × 1000, यानी 4000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमें बताना क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया, मैं खुद से आपको लिख के दे रहा हूँ और इसी सीआई के टेबल के ऊपर उठ के आया। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, सवाल में आपको ये कहा गया कि देखो भाई बात ऐसी है, तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, रेट जो है वो तुम्हारा कितना है, तो रेट तुम्हारा 5% है और समय तुम्हारा कितना है, 2 साल है। चलो जल्दी से बता दो ब्याज तुम्हें कितने का मिलेगा। ठीक है, तुरंत यहाँ बताओ ब्याज कितने का मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा पूछा गया, उसमें पूछा गया कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये है और रेट जो है वो हमारा 5% ही है, समय जो है वो हमारा 3 साल है और हमसे यहाँ पूछा गया बताइए अमाउंट जो होगा वो कितना होगा। एक में ब्याज पूछा है, दूसरे में अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है, आपको बताना है। बताइए आप क्या बोलेंगे। बहुत ही आसान सवाल। आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है कि मेरे पास पैसा कितना है 1000, रेट कितना है 5, समय कितना है 2 साल और हमें क्या पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 5% के हिसाब से 2 सालों में, 5% के हिसाब से 2 सालों में कितने का ब्याज मिलता है, अभी याद करवाए थे पीछे, 10.25। कितने का मिलता है, 10.25 का ब्याज मिलता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। 50 का होते हैं, ठीक है, तो कितने का ब्याज मिलेगा, 10.25 का, 10.25 का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 10.25 का हमें ब्याज मिलेगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया वो वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे दिया क्या है, तो प्रिंसिपल, यानी ये जो 1000 रुपये हैं ये हमारा मूलधन का मान है, यानी ये हमारा 100% का मान है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 10.25 का मान, यानी 10.25 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम देखिएगा ज़रा ये कैसे करेंगे। इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना अंक आ जाएगा, 2, 2 और 2 4 से 4 खत्म, आंसर हमारा हो जाएगा 1025 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कितना हो जाएगा, 1025। एक बच्चा कह रहा है ट्री मेथड बताइए। ट्री मेथड के बिना हम आपको कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा देंगे, ट्री मेथड की 1% भी कहीं पर ज़रूरत नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, आ जाइए सेम तरीके से 5% का 3 साल का जो सक्सेसिव है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये सक्सेसिव 15.7625% है। ठीक है, हमसे अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल नहीं पूछा गया है। अब इस बात को ध्यान रखना, जो मिश्रधन होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो मिश्रधन की अगर हम बात करते हैं तो मिश्रधन का हमारा हो जाएगा वैल्यू प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल अपने आप में 100% और ब्याज मिल गया 10%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए हमें दिया क्या है, तो मूलधन दिया है, यानी ये मूलधन कितना है 10,000 और ये मूलधन अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। हमें यहाँ क्या पूछा गया है, तो हमसे यहाँ अमाउंट पूछा गया है, यानी हमसे यहाँ पर 15.7625 का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम दशमलव हटा दें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 0 4 0 आ जाएंगे, ये ख़त्म कर देंगे इसको। उसके बाद इसको अगर आप 100 से भाग करोगे तो 1576.25 का आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा भाई। क्लियर है, कितना होगा, तो 1576.25 का जो है वो हमें वैल्यू मिलेगा। तो हमें यहाँ फोकस अमाउंट था ना, माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये अमाउंट था, तो अमाउंट था तो हमें यहाँ किससे गुना करना है, अमाउंट है तो हमें यहाँ पर जो है वो देखना समझना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा प्रिंसिपल दिया गया था 10,000 रुपये और ये मूलधन है, तो मूलधन है तो किससे भाग करोगे, 100 से। आपसे पूछा क्या गया है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब हमेशा होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज, यानी मूलधन अपने आप में 100% और जो ब्याज होगा वो होगा इतना, 100 में इतना जोड़ दो, 100 में इतना जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 115.7625। 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया और यहाँ 2 0 दशमलव को 2 दाहिने साइड घसका देगा, यानी 11,576.25, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है कि 11576, 11576 मेरे भाई, 10,000 मूलधन है, 1000 रुपये नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये 2 0 दशमलव को 2 साइड राइट में घसकाएगा, 2 अंक बाद घसकाएगा, उधर लेकर जाएगा, यानी हमारा आंसर इतना हो जाएगा। ये सारी की सारी बातें जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही जैसे मैंने 2 साल दिया और 3 साल दिया, ऐसे ही एग्ज़ाम में 4 साल भी आ सकता है, वो 10% के लिए भी हो सकता है, 5% के लिए भी हो सकता है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो चलिए हम आपको कुछ सवाल करवाते हैं पहले आपको। जैसे मान लीजिए सीधा का सीधा आप ये क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा गया यहाँ पे,
ये CHSL का क्वेश्चन है आपका। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो 10,625 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी बताइए। चलिए बताइए यहाँ पे। ठीक है, आंसर सभी को देना है, आंसर नहीं देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। आंसर देने से आपके अपने कंसेप्ट ही क्लियर होंगे, आपकी अपनी चीज़ें ही बेहतर होंगी। तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखते रहिएगा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, कितना हो गया तो देखिए, हमसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया तो हम यहाँ कैसे बताएंगे, समझिएगा मेरी बात को। तो आप ज़रा रेट को देखो मेरे भाई, रेट आपका कितना है, तो रेट आपका 8% है। और समय को देखो तो कितना है, 2 साल है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे, आज से 1000 साल पहले क्या पढ़ाए थे, 8% और 8%। यहाँ पे पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 16, और फिर यहाँ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं तो यानी 64। यानी साफ लफ्ज़ों में, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इसके चलते हमें ब्याज कितने का मिलेगा, 16.64% का हमें ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, अब हमने कहा कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,625, तो 10,625, 10,625 ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी ये कितने की वैल्यू है, 100 की वैल्यू है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, यानी हमें 16.64 का मान पता करना है भाई। तो देख लीजिए, प्रिंसिपल का मान दिया है, ब्याज का मान हमें पता करना है। आसान भाषा में हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया होगा, ज़रूरी नहीं होता ऑप्शन में यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया हो। ठीक है, कोई यहाँ पर फिक्स नहीं होता, राउंडेड ऑफ भी वैल्यू यहाँ दी जा सकती है, एग्जैक्ट भी दी जा सकती है, वो आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पर पहली बात तो इनके दशमलव हटा लो, आप चाहो तो आप नीचे लेकर आ जाओ 100। 25 से काटो पहली बात, तो 25 से ये 4 बार में, 25 से 4 बार में 100, 62 हो गया, 2 बार में 50, 12 यानी 5 बार में इतना हो जाएगा। अगर हम वापस से काटते हैं 25 से, तो 25 का एक गुना हमारा 25 से पूरा का पूरा कितनी बार में जाएगा, तो 25 से हमारा 19, देखो 25 का एक गुना 25 हो गया यहाँ पे, और 175 25 से कितनी बार में, 7 बार में भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। और 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में जाएगा। 25 से 25, 7 17 175। ठीक है, सही है। अब ये देखो 16 से, आप 4 और 4 16, 16 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में और 4 बार में। अब मुझे 104 को 17 के साथ गुना करना है, कुछ नहीं, 1700 इंटू 100, 17 और 17 चौके 68, यानी 1768 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं इसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि इस सवाल को काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पर किया जा सकता था। पहली बात यहाँ समझो, 17 को 4 से गुना करने पे 68 आया, और 17 को 100 से गुना करने पे 1700 आया, हो गया। शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है वो समझिए। देखिए आपके ऊपर डिपेंड होता है, सारा खेल आपके आसपास ही चल रहा होता है, वो आपको समझना होता है कि आप उसको खेलते किस तरीके से हैं। ठीक है, मतलब बैट्समैन के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई साहब बाउंड्री लगेगी, यानी बॉलर के ऊपर नहीं होता। बॉलर तो हर बॉल अच्छी कराने की कोशिश करता है, वो तो चाहते ही हर बॉल पे विकेट मिले, वो चाहेगा कि हर बॉल पे यॉर्कर डालो, बाउंसर डालो, कुछ ऐसा विकेट। अब वो बैट्समैन का खेलने का तरीका होना चाहिए कि वो बाउंड्री लगा रहा है कि आउट होके आ रहा है। ठीक है, जब इंडिया टीम पाकिस्तान के खिलाफ जो है खेल रही थी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में, बड़े बड़े धुरंधर जो हैं आउट होके आ रहे हैं। रोहित शर्मा 0 पे आउट, विराट कोहली आउट, और भैया एक नया लड़का जाता है हार्दिक पांड्या और ऐसी तैसी करके चला आता है उसी बॉलर की, उसी पिच पर, उसी दिन, उसी समय, उसी खेल में, और वो भी 6ठे विकेट पे। तो आप ज़रा सोचिए, तो ऐसा नहीं है, बैट्समैन के ऊपर का होता है कि भाई वो कैसे खेल रहा है। सेम तरीके से एग्जामिनर तो क्वेश्चन बनाता सबके लिए है, अब डिपेंड होता है कि कोई स्टूडेंट उसको टैकल कैसे करता है। किसी के लिए टफ है, किसी के लिए आसान है। ठीक है, तरीके इंसान को जो है क्वेश्चंस को आसान बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 8% का 2 साल का सक्सेसिव इतना होता है, आपने यहाँ देखा कि सर जो हमें दिया गया है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 10625। ठीक है, अब ये जो हमारा पैसा दिया गया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, 100 का। और हमें पता क्या करना है, ब्याज, यानी 16.64 का। सबसे मन में, आपके मन में पहला विचार ही आना चाहिए, डिजिटल सम। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे, कि जब भी आप ऐसा लंबा गुना करो ना, तो गुना बना ही नहीं है गुना करने के लिए, यहाँ तो डिजिटल सम लगाना है। अब डिजिटल सम लगाने का मतलब 8 और 1 9 खत्म कर दीजिए। डिजिटल सम का मतलब मात्र इतना ही, अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, 7 और 6 13, 13 को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा, 4। यानी पहले वाले ऑप्शंस का जो डिजिटल सम है वो हमारा 4 है। दूसरे वाले पर आते हैं, 8 और 1 9 खत्म, 9 खत्म, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6। तीसरे वाले पर आते हैं, 6 2 8 और 1 9 खत्म, कितना हो गया,
5, ठीक है। यहाँ आते हैं 8 और 1 9 खत्म, 5 2 कितना हो जाएगा 7। क्या आपके सारे के सारे डिजिटल सम अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग हैं। तो भैया वेट किस बात का है, लगा दो ना डिजिटल सम यहाँ पे, यहीं पर सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ भी 6 2 8 और 1 9 खत्म, मात्र बच गया 5 यहाँ पे। उसके बाद 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 1 6 17, 17 को आपस में जोड़ो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को 5 से गुना करो कितना होता है 8 पचे 40, 40 का मतलब कितना 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, आंसर टिक करिए। और ये प्रोसेस तो आप बहुत फास्ट में कर पाएंगे, मैं तो समझाने के लिए आपको लिखता हूँ यहाँ पे। तो डिजिटल सम का मतलब होता है सभी अंकों को जोड़ देना यहाँ पे। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने कहा दम बॉलर में नहीं होता, दम बैट्समैन में होता है, ठीक है। तो दम एग्जामिनर में नहीं होता, दम स्टूडेंट में होता है कि यहाँ पर उस सवाल को वो कैसे सॉल्व कर रहा है। दुनिया के लिए सीआई कैलकुलेटिव हो सकती है, आपके लिए सीआई कभी कैलकुलेटिव नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आपको सॉल्व करने के तरीके पता ना हो तो, ठीक है। अभी हमारे पास 8 मंथली 5 मंथली सब का यहाँ पर क्वेश्चन है और सबके सवालों को हम यहाँ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए, अब एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थोड़ा मुझे उसके ऊपर भी आंसर दीजिएगा आप लोग, तब थोड़ा मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगा आप लोगों के तरीकों से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चन इतना था हमारा कि हमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया देखिए बात ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये था कि आपके पास पैसा हमने दिया है और पैसा हमने कितना दिया है 10,000 रुपये दिए हैं। रेट जो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं वो 13% का रेट हम आपसे ले रहे हैं और समय जो हम आपसे ले रहे हैं वो 2 सालों का रेट हम आपसे ले रहे हैं या 2 सालों का समय हम आपसे ले रहे हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि 2 सालों में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो हमने यहाँ कहा सर ठीक है, समझिएगा पहली बात को कि इन 2 सालों में हमें सक्सेसिव कितना का मिलेगा, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया, जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। तो हमने कहा सर 13% के हिसाब से 2 सालों का सक्सेसिव, तो पहले यहाँ 13 है और 13 है, पहले तो यहाँ दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तो कितना आ गया 26, फिर दशमलव लगा दो और फिर यहाँ क्या कर दो, पहले दोनों को जोड़ दो तो 26, दशमलव लगा के दोनों को गुना गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 169, 1 इसे ट्रांसफ़र कर दो तो हो जाएगा 27.69%। इतना परसेंट का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सर ये जो ब्याज है वो हमारा कितना है 27.69% का जो है वो हमारा ब्याज है। क्लियर है, 27.69%। लेकिन याद रखो दोस्तों ये तो आपका परसेंट है, वैल्यू तो नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये जो 10,000 रुपये है ना, ये 10,000 रुपये हमारा मूलधन है यानी 100 का मान है और हमें क्या चाहिए, तो ब्याज चाहिए यानी 27.69% का हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म और ये 2 0 दशमलव को 2 अंकों के दूर तक लेके जाएगा। इनको जो है देखो 1 0 एक को भेजेगा और दूसरा यहाँ दूसरे को भेजेगा, यानी ऐसे समझ लीजिए 2 0 है तो दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2769, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2769 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये तो हमने सीखा, चलो 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी के मन में इच्छा हो 3 साल के ब्याज निकालने की, किसी के मन में इच्छा हो 4 साल के ब्याज निकालने की, हम उसे भला कैसे रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। तो हमें वो भी यहाँ पर देखना है। अब वो देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे, समझो। तो हमें यहाँ सीखना है अब सक्सेसिव 3 सालों का, ठीक है। अब 2 तरह के सक्सेसिव आप लगा सकते हैं 3 सालों में। सक्सेसिव जो है वो हमारा कितना हो गया, तो फॉर 3 ईयर्स। अब 3 सालों में कहानी कैसे होती है वो समझो। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए पहले साल का ब्याज का दर 10% है, दूसरे साल का ब्याज का दर 20% है, तीसरे साल का ब्याज का दर हमारा 30% है। हमसे यहाँ ये पूछा जा रहा है 3 सालों में कुल मिलाकर हम जो है कितना ब्याज कमा सकते हैं। आपने कहा सर समझिएगा, पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव लीजिए। इन दोनों का सक्सेसिव लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का सक्सेसिव निकालने का तरीका कि 10 और 20 का सक्सेसिव कि पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 10 जमा 20, या ऐसे भी कह लो सर 10 + 20 और +10 × 20/100, ये भी तो एक तरीका है। तो इस तरीके से जो है अगर आप सॉल्व करोगे तो 30 और 2 32% आ जाएगा, तो 32% आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर अगर बात कर रहा हूँ ना, तो ये 32% और 30% की बात कर रहा हूँ। तो 3 सालों का जब भी आप सक्सेसिव निकालते हैं, पहले 2 लोगों का सक्सेसिव निकाल दीजिए और फिर उसको भिड़ाइए तीसरे के साथ। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास 3 टीमें हैं और आपको एक को विजेता घोषित करना है। आप कैसे करेंगे? पहले बोलेंगे भाई इन दोनों को लड़ाओ, जो जीतेगा उसको तीसरे के साथ भिड़ा देंगे। यहाँ पे हो गया दंगल यहाँ पे। तो अब मुझे जो है इन दोनों को भिड़ाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? तो बोलेंगे सर 32 जमा 30 और प्लस यहाँ पे 32 इंटू 30/100। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो अगर हम बात करेंगे 32 और 30 कितना हो गया? 62। 32 का 3 गुना 96, 96/10 कितना हो जाएगा? तो 9.6 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये देखो 96/10 का मतलब ही हो गया 9.6 यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो 62 और 9 71.6 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा? तो इतने परसेंट हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, 71.06 नहीं, 71.6 होगा। ठीक है, तो हमारा जो तरीका होता है वो सक्सेसिव निकालने का यही होता है कि कभी भी किसी भी 3 सालों का हम सक्सेसिव निकालें तो पहले 2 का सक्सेसिव निकाल के उसको तीसरे के साथ हम मैचअप कर दें। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं, सिंपल सा। पहले तो आप लोग यहाँ 3 सालों का सक्सेसिव निकालना सीखो। तो जैसे मानो पहले साल का रेट 3%, दूसरे साल का रेट 4% और तीसरे साल का रेट 10%। मुझे बताइए यहाँ पर इन 3 सालों में आपको कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? बस अभी आपको सक्सेसिव निकालना हम सिखा रहे हैं कि यहाँ पर इन 3 सालों में आपको ब्याज कितने का मिलेगा। जल्दी बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर बहुत आसान काम है। ठीक है, कैसे ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे? तो पहले यहाँ पर इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे, पहले दोनों को जोड़ देते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं, फिर दोनों को गुना कर देते हैं, इतना आ गया। ठीक है, और फिर मुझे इसका इसके साथ सक्सेसिव लगाना है, यानी 7.12 को 10% के साथ। तो तरीका क्या होगा? 7.12 प्लस हमारा 10 और प्लस यहाँ पर 0.12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? इंटू 100 हो जाएगा भाई। ख़त्म हो गया बात यहाँ पे। अगर आप देखोगे 7 में 10 जोड़ दोगे तो 17.12 और हम इस संख्या को 10 से भाग कर देंगे तो मेरे भाई 0.712 हो जाएगा हमारा। अगर हम देखेंगे तो 17 हो गया, 12 और 71 कितना हो जाएगा? तो कुल मिला के 832, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 17.832। ठीक है, 18.12 कैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं भाई, ये बताओ। ठीक है, 18.1 नहीं हो सकता ना, गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं। 17.832 जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सही तरीका है। आप लोगों ने पता है क्या किया? आप लोगों ने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ऐसे नहीं करना था, ध्यान रखना था। 4 और 3 7, 4 और 3 12 हो गया। फिर उसके बाद इसको 10% के साथ लगाना है, तो पहले इसे लिखा, फिर उसे लिखा, फिर दोनों का प्रोडक्ट। 10 और 7 हमारा 17 हो गया और यहाँ गुना करके 100 से भाग, यानी 0.712 यानी 17.832%। यही गलती है कि हम आप लोगों में करेक्ट करना चाहते हैं। मैं तुरंत आप लोगों को लेके बहुत बड़ी उड़ान नहीं भरना चाहता कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ये करो, वो करो, वो करो। भाई पहले कंसेप्ट सीखो कि ब्याज निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन तो लगा ही लोगे, मुझे इतना यकीन है आप लोगों पे कि एक बार जब आप लोगों ने ये सीख लिया कि ब्याज को निकालना कैसे होता है, उसके बाद आप लोग छोड़ने वाले हो नहीं, छोड़ोगे यहाँ पे। तो चलो बताओ जल्दी से, 2 3 और 5 का सक्सेसिव कितना होगा? अगर मान लीजिए पहले साल का ब्याज का दर 2% है, दूसरे साल का 3% है, तीसरे साल का 5% है, तो कुल मिलाकर 3 सालों में आप कितना ब्याज कमा पाएंगे बताइए। ठीक है, एक बच्चा कहता है थोड़ा एनर्जी से बोलिए। भैया देखो हम यूट्यूबर नहीं हैं कि चिल्ला चिल्ला के बोलें, शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में, और वो अंदाज़ होता है कि जिससे बच्चों को हम समझा पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है यही तरीका होता है। सुबह भी देखोगे इसी अंदाज में क्लास लेंगे, रात में देखोगे यही अंदाज रहता है यहाँ पे, और हमारी एनर्जी भी यही है। ये मत सोचिए कि थक गए हैं, हार गए हैं, ये हो गए हैं। चिल्लाने से पढ़ाने को रिलेट नहीं किया जा सकता है, पढ़ाने की एक अपनी शैली होती है। ठीक है, कभी देखा विकास देवी कीर्ति सर को चिल्लाते हुए? हैं? हर वक्त हर अंदाज, सुबह क्लास ले लो, रात ले लो, एक ही अंदाज रहता है। बड़े टीचर्स को देखो, अच्छे टीचर्स को देखो। ठीक है, यूट्यूबर वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई।
आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए यहाँ पर इन दोनों को जो है पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगाइए। तो पहले दोनों को जोड़िए, 2 और 3 कितना हो गया, तो 5 हो गया। उसके बाद इन्हें गुना करिए, तो 2 को 3 के साथ गुना करेंगे 0,6 आएगा, याद रखना, कहा था ना 5.06। अब मुझे जो है यहाँ पर इसका सक्सेसिव लगाना है, और किसके साथ लगाना है, 5 के साथ। तो भाई यहाँ पर इन दोनों का सक्सेसिव लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो समझिए। तो पहले हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5.06 प्लस यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ पर वापस 5.06 इंटू 5/100। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे। तो पहले आप दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10.06 हो जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ समझना, आप ऐसे समझो, भूल जाओ मोह माया। जैसे मानो दशमलव हटा दिया, नीचे 2 और 0 आ गए। 506 का 5 गुना, 500 का 5 गुना 2506 का 5 गुना 30, वहाँ ये 2530 आ गया। और 2530 को हमने यहाँ पर 10,000 से भाग कर दिया भाई, 0 से हमारा 0 ख़त्म। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, तो कुल मिलाकर हो गया 10.06, और 253 को 1000 से भाग किया तो 0.253। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो 10, 25 और 6 31, यानी 10.303 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यानी बस अभी ब्याज बताइए तो ब्याज आपका इतना % हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। देखिए एक चीज़ आप लोग भूल जा रहे हैं, और वो ये कि पढ़ते पढ़ते आप बातों में इतने लीन हो चुके हैं, इतने लीन हो चुके हैं कि लाइक करना ही भूल गए। भैया आप ही की वीडियो है, आप ही का चैनल है, ठीक है, लाइक भी करेंगे तो आपको अपना ही चैनल, अपने ही वीडियो पर प्राउड होगा कि चलो जो वीडियो हमने देखी उस पर इतने लाइक्स हैं। ठीक है, आ जाइए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे मानो जो सक्सेसिव आपने सीखा, और ये सक्सेसिव हमने सीखा कितना, 3 साल का, लेकिन इसमें जो रेट आप सीख रहे थे ना वो रेट सारे के सारे अलग थे। मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जैसे मानो अलग अलग रेट थे तो आपने ऐसे कैलकुलेट किया। सोचिए अगर एक रेट हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले साल का भी ब्याज 5, दूसरे साल का भी ब्याज 5, तीसरे साल का भी ब्याज 5, या फिर यहाँ जो है पहला 10, दूसरा 10, तीसरा 10, पहला 20, दूसरा 20, तीसरा 20। तो ये जो अलग अलग, जैसे मानो तीनों साल के रेट अगर हमारे सेम आ जाते हैं तो हम ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए पहले साल का भी ब्याज 3%, दूसरे साल का भी ब्याज 3%, तीसरे साल का भी ब्याज 3%, कैसे कैलकुलेट होगा मेरे भाई, तरीका है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, रामबाण फॉर्मूला, आप उससे याद कर सकते हैं कि अगर आपको 3 सालों का सक्सेसिव लगाना है ना, तो यहाँ पर 3a, फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है 3a², ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई आ जाता है a³, और यहाँ इन दोनों को जो है दशमलव देखो यहाँ पे कितना दिया जाता है, तो एक एक अंक दिया जाता है। बोलोगे कहाँ से आया, जो आप सक्सेसिव सीख रहे थे ना वहीं से आया है, जो 3 साल का सक्सेसिव सीख रहे थे वहीं से मेरे भाई आया है। कुछ मत करिए, बस आप यहाँ एक जगह वैल्यू रख दीजिए। तो ये एग्जाम्पल था, आप देखिए यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पर क्या करिए, एक जगह पे 3 रखिए, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 3 का क्यूब 27 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये भी 27 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। लो मेरे भाई 1 सेकेंड में आंसर आ गया तुम्हारा, 9.2727% इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर मुझे 3% के हिसाब से 3 सालों का 3% के हिसाब से, जैसे पहले साल का ब्याज, दूसरे का, तीसरे का ब्याज, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पता करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं सीधा बोलूँगा सर ये मेरा फार्मूला है, और इस फार्मूले में की वैल्यू रखेंगे 3, 27, 27, 9, ये सीधा सीधा मेरे भाई निकल के आ जाएगा। क्या 3% में सिर्फ एक ही रेट पर प्रैक्टिस करें, नहीं, मैं आपको 2-3 रेट प्रैक्टिस कराता हूँ, सभी रेट्स को आप सीखिए यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पहला 3%, फिर दूसरे साल का ब्याज भी 3%, तीसरे साल का ब्याज भी 3%। तो बताइए 3% पर ही सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहला साल 4, दूसरा भी 4, तीसरा भी 4, बताइए पहला हो गया हमारा 5, दूसरा भी हो गया हमारा 5, और तीसरा भी हो गया हमारा 5, बताइए। आगे हमारा हो गया पहला 6, दूसरा 6, तीसरा 6, जल्दी से बताइए। मैं आपको काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा, बस यहाँ सक्सेसिव सीख गए तो हम आपको उड़ा के लेके चलेंगे हाफ मंथली, 6 मंथली, 7 मंथली, इन सब कंसेप्ट पे। बस मेरे भाई, मेरे मुन्ना, अभी बस यहाँ पर जो है आप लोग ये सीख लो यहाँ ब्याज निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, मैंने आपको बताया 3a, 3a², ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ 2 अंक देंगे, इसका मतलब यहाँ 2 अंक देंगे। क्लियर है। अब ज़रा समझिए इस बात को लेकर, सारे पॉइंट पर हम लोग यहाँ वैलिड हैं, सारे सत्य हैं, सारे के सारी बातें, बस हमें वैल्यू रखना है। मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार और सिखाता हूँ 3 वाला कंसेप्ट।
3 यहाँ रखो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ 27 लिख दो। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, वो लिख दो। और 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9। ये तुम्हारा हो गया है मेरे भाई क्या, तो ये तुम्हारा हो गया है ब्याज। यानी 3 सालों में कितना ब्याज कमाओगे 9.2727। कमेंट बॉक्स में लिखो तभी याद होगा, नहीं लिखने से याद नहीं होगा। देखता तो हर कोई है, लिख लिया तो याद हो गया भाई। जहाँ पर दिमाग की जगह हाथ चल जाता है ना, यूँ समझ लीजिए कि वो फिक्स है, हो चुका है माइंड में हाथ। 4 यहाँ रखो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12.4864%। ये हमारा ब्याज हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ 5 के बारे में बात करते हैं। 5 का पहली बात क्यूब। अब 5 का क्यूब हो गया आपका 125, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। हमने यहाँ पर कहा था मात्र 2 अंक, यानी जब आपने 5 का क्यूब किया 125 ये आ गया, इसमें मात्र 2 को रख सकते हैं, ठीक है। तो मात्र 2 को रख सकते हैं, तो ये बेचारा एक क्या करेगा, तो ये पड़ोसी के घर चला जाएगा। इन मियाँ बीबी ने इसको अपने घर से निकाल दिया, बोला हमारे पास जगह नहीं है, तुम भागो यहाँ से। तो इसको एक को भेज दिया। अब एक को भेज दिया तो ये क्या हो गया 15, और एक इसके पास आ गया तो हो गया हमारा 7625%। ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। क्लियर है इस बात को, यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 6, 6 और 6, ठीक है। तो पहली बात यहाँ 6 रखी है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा वापस से 216 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा 108। याद रखिएगा मात्र 2 अंक रख सकते हैं, इसे भेजना पड़ेगा, मात्र 2 अंक रख सकते हैं यहाँ पे। और 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो मेरे भाई मात्र 2 अंक रख सकते हो, तो 2 को इधर भेजो, ठीक है। तो पहले इसके यहाँ 2 अंकों को रखो। 108 जब अपने पास 2 रखेगा 110 बन जाएगा, और 110 के मात्र हमें आखिरी के 2 अंक रखने हैं, यानी 10 रखने हैं। फिर ये 1, और फिर ये 1 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा मेरे भाई, यानी 19.16 या 1016% ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 16 का 16 आ चुका है, 2 इसके पास चला गया 110 बन गया, 110 का आपने 10 रखा, एक इसे ट्रांसफ़र कर दिया 19.1016%। तो हमें इतने परसेंट का ब्याज मिल चुका है। तो कभी भी भविष्य में अगर मान लीजिए कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, यानी आपको इतने इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा बस, फिर उसके बाद हम यहाँ सीखेंगे कि अगर 6 माही ब्याज आता है, 2 माही ब्याज आता है, 4 माही ब्याज आता है, 5 माही ब्याज आता है, तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा सबसे पहली बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है, और पैसा मेरे पास कितना है 10,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेट मेरे पास कितना है, तो रेट मैंने आप लोगों को कहा कि भैया रेट जो है मान लीजिए 4% है, और समय कितना है, तो समय हमारा 3 साल है। इन 3 सालों में हमारा ब्याज कितने का होगा बस हमें ये बता दिया जाए, और हमारा अमाउंट कितने का होगा हमें ये बता दिया जाए। बताइए 3 सालों में यहाँ पर कितना होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें तो कंसेप्ट सिखाना है आप लोगों को, और कंसेप्ट किंग बनाना है कि सवाल कैसा भी हो उड़ा दें आप लोग। ब्याज ही निकालना नहीं पता तो कैलकुलेट कैसे करोगे बताओ। इम्पोर्टेंट बाद में सवाल है यार, पहले तो कंसेप्ट है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए 4% के हिसाब से 3 सालों में, पहली बात तो फॉर्मूला 3a, और यहाँ 3a स्क्वायर, और यहाँ पर a क्यूब, याद रख लेना है मेरे भाई ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मानो यहाँ 4 की बात करते हैं, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 48, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यानी इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, इतने परसेंट का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल, जैसे मानो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो ये हमारा 100 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें यहाँ पर 12.4864 का वैल्यू पता करना है भाई। ये बहुत क्लियर है, इस बात को समझना बड़े ध्यान से।
हमने कहा 2 से 2 खत्म तुम्हारा, ठीक है। और ये जो दशमलव है ना इधर घस का आएगा, 2 जीरो है तो दशमलव को 2 अंकों के दूर तक लेके जाएगा, यानी 1248 के बाद दशमलव लगेगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा। ये हमें क्या मिला है भाई? तो ये हमें हमारा ब्याज मिला है। क्लियर है? और 10,000 में 1248 रुपये को जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब हम आ जाते हैं सीधा क्वेश्चंस में, और वो आ जाते हैं हम यहाँ पर जो कंसेप्ट सीखेंगे वो यहाँ से कौन कौन सा कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ से हम सीखने वाले हैं एक तो हाफ ईयरली, ठीक है, कि अगर हमें पैसा अर्धवार्षिक रूप में देना हो तो हम कैसे देंगे। दूसरा यहाँ पर 5 मंथली जैसे हो गया कि 5 मंथली हो गया यहाँ पर, या फिर जैसे मानो 7 मंथली हो गया, या फिर जैसे 9 मंथली हो गया। इस तरह के सवाल कि जहाँ पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ना किया जाए, जहाँ पर एग्जामिनर ऐसा चाह रहा हो ना कि भैया तुम हमें साल के अंत में पैसा मत दो, तुम हमें आकर हर 5-5 महीने पे पैसा दो, हर 6-6 महीने पर पैसा दो, तो वो हम किस तरीके से टैकल करेंगे वो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मानिए क्वेश्चन हमारा कहा गया, एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, ठीक है। कितना पैसा उधार लिया? 8,000। कितने के रेट पर लिया? 10% पे। और जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले तो ये अर्धवार्षिक का कंसेप्ट समझिए कि अर्धवार्षिक क्या होता है, या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं 5 मंथली क्या होता है, 7 मंथली क्या होता है। इनका मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे अगर मैं अर्धवार्षिक कहूँ, 6 महीने कहूँ, तो 6 महीने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप मुझे साल के अंत में लाकर ब्याज मत दीजिए, हर 6-6 महीने पर ला के ब्याज दीजिए। मुझे नहीं ज़रूरत है साल के अंत में ब्याज, मुझे हर 6 महीने पर ब्याज चाहिए। अगर कोई ये कहता है ब्याज 5 मंथली है, इसका मतलब उसको हर 5-5 महीने पर ब्याज चाहिए। तो इनके मतलब यहाँ पर इस तरीके से ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए ना, इसका एक गोल्डन तरीका है, और गोल्डन तरीका यहाँ पर यह है कि आप अपना रेट निकालना, आप अपना टाइम निकालना। एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो गलत है, और जो समय दिया है वो भी गलत है। इस बात का ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पैसे कितने? 8,000। रेट कितना? 10%। उधार ले लिया। ब्याज हमारा अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कभी भी ईयरली को छोड़कर कोई भी दूसरा समय आ जाए, हाफ ईयरली, फलाना फलाना फलाना, अपना रेट निकालना, अपना समय निकालना। रेट कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे मानो यहाँ रेट तुम्हारा 10% है, और ये रेट जो है वो 10% क्या है? तो 10% का वार्षिक है। कहा गया ना 10% पर एनम है, प्रति वर्ष का ब्याज है। आपको कैसा चाहिए? यहाँ पर सेमी एनुअली चाहिए, यानी हर 6 महीने पे। तो आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये जो रेट दिया गया है ना, ये रेट हमारा 12 महीने का रेट है, और मुझे कितने का निकालना है? 6 महीने का। जितने का दिया गया उससे डिवाइड, जितने का निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ बोलोगे सर आप कि ये जो रेट है हमारा कुल मिलाकर कितने का रेट है? तो 5% का रेट है। क्या रेट है सर? तो 5% का रेट है, यानी हर साल हम जो है 5% के हिसाब से ब्याज देंगे। 6-6 महीने का जो ब्याज का दर होगा 5। उसके बाद समय की बात अगर हम यहाँ करें तो समय हमें कहा गया 1 साल। 1 साल को पहले तो महीने में कन्वर्ट करो। 1 साल में कितना महीना होता है? 1 साल में आपका 12 महीना होता है, तो यहाँ 12 महीने आप लिखेंगे। अगर आप सामने वाले को ब्याज जो है वो 4-4 महीने पर दे रहे हैं तो 4 महीने से डिवाइड करना, 3-3 महीने पर दे रहे हो 3 से डिवाइड करना। आप सामने वाले को सेमी एनुअली ब्याज दे रहे हो, 6-6 महीने पर दे रहे हो, तो आप इसे 6 से भाग करो, यानी ये हो जाएगा 2 बार। इसीलिए अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप हाफ ईयरली पर पैसा देते हैं तो आप अपने रेट को आधा कर दीजिए, तो 10 का आधा 5 हो जाता है, और समय को दोगुना कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 साल का दोगुना 2 हो जाता है। समझे? तो हाफ ईयरली में ऐसा कंसेप्ट भी बनाया जाता है, रेट आधा समय दोगुना। रेट 10% का आधा 5%, और समय जो हो गया वो दोगुना, यानी ये हो गया। और वो कंसेप्ट आता कहाँ से है? तो यहीं से आता है। कोई भी मंथली हो ना, उसको आप इस तरीके से निकालना रेट, और आप अपना समय निकालना। अब क्या आपको पता नहीं है कि 5% के हिसाब से 2 सालों में कितना ब्याज होगा? याद करो, टेबल याद करवाए थे ना। 5% का 2 बार में जो ब्याज मिलता है वो 10.25% सक्सेसिव लगाने पे, ठीक है। कितना मिलता है? 10.25% मिलता है। तो अमन बोरोड या पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 8,000, यानी जो हमें 8,000 रुपये दिया गया है, ये 8,000 रुपये हमारा क्या है? तो 8,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है।
और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ 10.25% का मान पता करना है, हमें ये बताना है। वही बात है, यहाँ दशमलव से हटाओगे तो तुम्हारे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 से तुम 2 को काट पाओगे, ठीक है। 20 से तुम काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से कटा मेरे भाई 2 बार में और 5 बार में, 205 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। करेक्ट आंसर भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो कभी भी यहाँ पर जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, 3 माही हो, 4 माही हो, 5 माही हो, कुछ भी हो, तो आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना समय निकालना है और ब्याज निकालना है। और लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर देना है, जो कि आप भूल चुके हैं, हमें याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए फॉर आ भी जाओ इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बुला लीजिए, फरवरी का महीना है, सिंगल मरने से तो बेहतर ही है, ठीक है, कि आ भी जाओ कहते रहो, क्या पता कभी आ भी जाए। चलिए आ जाइए। चलिए अभी जो हमने आपको 3 साल वाला कंसेप्ट सिखाया था ना, उस पर आएंगे, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। 3 साल वाले पे अब बात पर आते हैं। इनको बाद में देखते हैं, ठीक है। एक और हाफ ईयरली का क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से जो है वो की गई हो, तो 7200 रुपये की राशि पर 20% की दर से 18 महीनों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैंने अक्सर कहा है यहाँ पर कि चक्रवृद्धि ब्याज आप कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ देखिए तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है पैसा कितना 7200, समय कितना 18 महीने, ठीक है। उसके बाद रेट कितना 20%, और हमें यहाँ पर हाफ ईयरली में पैसा चाहिए। हाफ ईयरली का क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाया आपको यहाँ पे कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 18 मंथ एट अ रेट ऑफ 20% पर annum ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने कहा हाफ ईयरली हो कोई भी हो, हमें अपना रेट निकालना है, हमें अपना समय निकालना है, हमें अपने से मतलब है। तो मान लीजिए रेट हम निकालेंगे, एक तो तरीका है कि सीधा 20 का आधा 10 कर दो, और नहीं तो दूसरा ऐसे सोचो कि सर 20% जो रेट है ना वो 12 महीने का रेट है। आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो 6 महीने का रेट मांग रहे हैं। 6 से हमने काटा 2 बार में, 2 से हमने काटा 10 बार में, तो जाके हमारा रेट 10% आता है। और नहीं तो साफ सफाई में आप लिख सकते हैं कि इसका आधा कर दिया जाए। समय की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो समय हमारा 18 महीना दिया गया, और हमें ब्याज सामने वाले को हर 6-6 महीना पे देना है, यानी कुल मिला के हमें ब्याज उसको 3 बार देना है। अगर आपको पता होगा तो मैंने 10% का 3 बार का वैल्यू याद करवाया था, और वो वैल्यू कितना था याद करो, वो टेबल जो आपको याद करना है। आपने कहा सर 10% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज होता है, सीधा मैंने याद कर रखा है 33.1। याद है वो टेबल या भूल गए? मैंने कहा था ना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा से। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो दोबारा से ले लेंगे, देख लो। 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सवाल में, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 33.1% का ब्याज। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या दिया, पैसा 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 पैसा, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो 7200 है ये हमारा क्या है, पैसा है, यानी कितना है 100% का मान है, और हमें यहाँ कितने की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 33.1 का मान। अगर यहाँ से दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, ख़त्म कर दो, यहाँ पे गुना कर दो। 72 का 1 गुना, 72 का 2 7 हाथ में, 72 का 3 गुना कितना हो जाएगा 216, 216 और 7 223, यहाँ पे तो 22 आपका मन में रहेगा। 72 का 3 गुना 216, 216 और तुम्हारा 218, 218 और 20 तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 238 हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 से भाग करना है, यानी इतना 2383.2, 23 जो है 2383, 2383 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। कई बार ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको जहाँ पर आप फंस से रह जाएंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पर टिक करने वाला था, सही आंसर आने के बाद भी डिजिट ऐसे दिए गए होते हैं, फिर भी 2 सेकंड का पॉज करना है, सोचना है, और तब सही आंसर टिक करना है भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? हाँ जी, अभी आपने हाफ ईयरली पढ़ा, अब आपको मैं यहाँ पर क्वार्टरली का कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि क्वार्टरली के क्वेश्चंस आप कैसे टैकल करेंगे उसी कंसेप्ट पे, कि 32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितना हो जाएगी। यानी यहाँ अमाउंट आपसे पूछा गया है कि अगर तुम किसी को 32,000 रुपये देते हो तो 9 महीने के बाद वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कैसा है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या साल भर में लिया जा रहा है ब्याज, 6-6 महीने पे लिया
लिया जा रहा है या त्रैमासिक है तो त्रैमासिक यानी हर 3-3 महीने पे। तो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ए सम ऑफ 32,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का एक केस भी कहा जाता है। भैया आप अपने रेट को यहाँ पर 1/4 कर दो यानी 5%, समय को यहाँ 4 गुना कर दो, 9 चौके 36 यानी 3 साल, 15% निकालना है। इसका 15% कितना हो जाएगा, 3200, 1600 यानी 4800, 5000 जोड़ दो, 37,000 के करीब में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा यहाँ पे कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ इतना, मतलब देखते हैं यहाँ पर टोटल। हालांकि यहाँ पर जो है ऑप्शन अमाउंट पूछा जा रहा है, सारे के सारे अमाउंट ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ ऑप्शंस में गड़बड़ नज़र आ रही है, बाकी हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस इसके गड़बड़ टाइप है, हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन इसके क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ए सम ऑफ इतना। ठीक है, तो चलिए, हमने कहा कि हम अपना रेट निकालेंगे, हम अपना समय निकालेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने कहा 20% रेट दिया है, तो ये 20% रेट कैसा है, पूरे साल का है, यानी ये 12 महीने का है। और हमें यहाँ पर क्वार्टरली चाहिए। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीना। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3-3 महीना होता है, यानी हमें हर 3-3 महीने पर ब्याज देना है। तो मुझे जो रेट निकालना है वो कितने महीने का निकालना है, 3, या हिंदी में देख लो त्रैमासिक लिखा हुआ है। 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, तो रेट तुम्हारा निकल के आ जाएगा 5%। अब समय की बात यहाँ करते हैं कि समय आपका कितना है, तो समय आपका है 9 महीना। ठीक है, समय कितना है मेरे भाई, तो 9 महीना। तो यहाँ 9 महीना हो गया और आप ब्याज सामने वाले को हर 3-3 महीने पर दे रहे हो, यानी कुल मिलाकर आप ब्याज 3 बार दे रहे हो। तो आप बताओ 5% 3 बार कितने का ब्याज आएगा, 15.7625। कितना हो जाएगा, 15.7625। ठीक है, 15.7625। मैंने पहले ही कहा 37,000 के करीब में आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था बिना कलम उठाए। 15% का ब्याज, इसका 10% 3200, 5% 1600, 32, 16, 4800, यानी लगभग 32 और 5000 37,000 के करीब में आंसर जाएगा। ठीक है, बट यहाँ हम देखते हैं, हमसे अमाउंट पूछा गया है। तो हमने कहा सर देखिए, ये जो 32,000 है, ये 32,000 हमारा क्या है, तो मूलधन है सर, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट, मिश्र धन क्या होगा, 100% का पैसा, इतने परसेंट का ब्याज, तो मिश्र धन कितना होगा, 100 में इतना जोड़ दो, यानी 115.7625। 115.7625, 100 में इतना जोड़ दो तो 115.7625। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो दशमलव हटाओगे तो तुम्हारे पास नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो मुफ्त में आ जाएंगे। 3 से तो तुम्हारे 3 ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। 25 से काटना है तो काट लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। 25 से काटोगे 6 बार में, 25 से काटोगे तो तुम भाई यहाँ समझो 25 का 4 गुना तुम्हारा 100 हो जाएगा। 157, 6 बार में 150, 76, 3 बार में 75, 125 5 बार में हो जाएगा। और 25 से काटा तो कितनी बार में गया तुम्हारा, तो 25 से काटा तो तुम्हारा ये 4 बार में। 4 से तुम काटोगे फर्दर तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, आपको और काटना है तो काट लीजिए। जैसे मान लीजिए 8 × 5 40 का 0, 4 पास में, 8 × 0 4 हो गया हमारा, 8 तिरके 24 4। ठीक है, 8 छक 48 और 2 50, और 8 चौके 32 और 5 37, और भाग करना है 10 से 1 0 खत्म, 37,044। और हमने कहा ही था कि 37,000 के करीब में आंसर आएगा, 37,044। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना था तो आप सॉल्व करते, बाकी मेरा तरीका जो था एक अप्रॉक्सीमेशन का था, आप उससे भी आंसर दे सकते थे। आप सीधा बोलते सर क्वार्टरली का मतलब रेट को यहाँ पर क्या कर दीजिए, 4 से भाग, रेट आ जाएगा 5%, समय को 4 गुना, 9 चौके 36 यानी 3 साल, 3 बार, 5% यानी 3 बार सक्सेसिव 15%, इसका 15% 4800 के करीब में आता है, यानी 5,000। 32,000 में 5,000 जोड़ोगे 37,000 वाला ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट पूछा है तो यहाँ पर ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, दोनों कम है, यही दोनों संभव है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आता। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे एक और क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, एक और सवाल हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 9 मंथ एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी अगर हम यहाँ पर त्रैमासिक रूप से सामने वाले से ब्याज लेते हैं तो हमारा ब्याज का दर क्या होगा। 4% ब्याज का दर है, 9 महीने के लिए पैसा ले रहे हैं, तो ब्याज कितना होगा। हमने कहा क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपना रेट निकालना है। CHSL का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है, जो कि आप भूल गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा देखिए रेट हमारा कितना दिया है, 4%। अब ये जो रेट दिया गया है ना,
ये 4% पर एनम है, प्रति साल का है। और हमें यहाँ इंटरेस्ट क्या चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, यानी यहाँ पर जो है वो कितना चाहिए, क्वार्टरली। यानी ये जो 4% है ना मेरे भाई, ये 12 महीने का रेट है। और मुझे कितने महीने का रेट चाहिए, 3 महीने का। 4 इंटू 3, 12 से 12 ख़त्म, यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं समय पे। समय हमारा कितना बार दिया गया, समय हमारा 9 महीना दिया गया है। अब 9 महीना का बात करोगे, ठीक है, और ब्याज कितने महीने पर दे रहे हो, 3 महीने पे, तो जितना समय दिया गया वो लिखना। और 3 3 महीने पर ब्याज दे रहे हो 3 से डिवाइड, 4 4 पर दे रहे हो 4 से डिवाइड, यानी कितनी बार, 3 बार। अब आप लोग मुझे बताओ, 1% का 3 बार का ब्याज निकालना है। क्या मैंने आपको नहीं बताया ब्याज कैसे निकालते हैं, बताइए। मैंने कहा था ना, 3a हो जाता है, फिर उसके बाद 3a स्क्वायर आ जाता है, और फिर उसके बाद a क्यूब हो जाता है। और यहाँ हम इस तरीके से लिखते हैं। पहले एक की बात करते हैं, तो एक का यहाँ क्यूब, एक का क्यूब का मतलब 0 1, एक का स्क्वायर, एक इंटू 3 हमारा आ जाएगा 0 3, और एक का 3 गुना 3, यानी 3.0301%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3.0301%। इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ब्याज कितने का आएगा वो हमसे पूछा है। तो ब्याज कितने का आएगा वो पूछा गया है, तो भाई यहाँ कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये तो साइड सब्जेक्ट है, ये तो बात की बात है, यहाँ पर इसको साइड में कर दो, कोई टेंशन नहीं है। हमसे ब्याज पूछा गया है, दिया क्या है सर, 20,000। और ये 20,000 हमारा क्या है, तो ये 20,000 हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100 का मान है। और हमें कैलकुलेट कितने का करना है, 3.0301%। हटा दोगे तो नीचे तुम्हारे 4 जीरो मुफ्त में आ जाएंगे। ये चारों से तुम इस चारों का सर्वनाश कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो भाई। 2 इंटू 1 2, फिर 0, फिर 6, फिर 0, फिर 6, 100 से भाग यहाँ पे, यानी 606 रुपये, और 606.02 एग्जैक्ट आंसर आ गया। हालांकि आप यहाँ डिजिटल सम भी लगा सकते थे, बट इतने छोटे कैलकुलेशन के लिए डिजिटल सम लगाना अपने आप में मूर्खता होती। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत ही शालीन तरीके से हमें इसका उत्तर देना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट बात यहाँ करते हैं। आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, और वो है आपका 8 मंथली। कैसे आप 8 मंथली कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, हाफ ईयरली हो गया हमारा, क्वार्टरली हो गया। मैंने आपको बोला कि मैं आपको ये सारी बातें पढ़ाऊँगा, ठीक है, ताकि आपके पेपर में कोई परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ पर कहा देखो, हाफ ईयरली हो चुका है, क्वार्टरली हो चुका है, अब कुछ ऐसे 5 मंथली, 7 मंथली, 8 मंथली। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये भी सेम तरीका है भाई। ठीक है, तरीका जो बच्चा सीख गया उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्या है, 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ पर व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 62,500 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इफ कंपाउंडेड 8 मंथली। 8 मंथली हो, 7 मंथली हो, कुछ भी हो, आपको अपना रेट निकालना है, आपको अपना समय निकालना है, दैट्स इट। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हम बात करते हैं रेट के बारे में। एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो 12% दिया है। कितने महीने का सर इसने रेट दिया है, तो 12% जो रेट है वो 12 महीने का है। हमें कितने महीने पर ब्याज देना है, 8 महीने पर सामने वाले को ब्याज देना है। तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8%। रेट हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 8%। अब यहाँ समय की बात करते हैं, तो समय के बारे में अगर हम जानते हैं भाई, तो समय हमारा 2 साल है। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने। 2 साल में हमारा कितना हो जाएगा, 2 साल में हमारा 24 महीने। हमें सामने वाले को हर 8 महीने पर जाके ब्याज देना है। तो हर 8 महीने पर अगर हम उसे ब्याज देंगे तो कितनी बार ब्याज देंगे, तो कुल मिला के 3 बार ब्याज देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यानी 8% के हिसाब से 3 बार ब्याज कितना होगा मेरे भाई। तो मैंने आपको याद करिए फॉर्मूला बता रखा है सक्सेसिव का, जो कंसेप्ट है, जो मेजर तरीका है, वो मैंने बताया कि सक्सेसिव निकालते कैसे हैं। याद करवाया ना अभी हमने आपको, बताइए। तो आप आंसर दे सकते हैं। आप बोलेंगे गुरुदेव देखिए बात बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला हमारा क्या है, 3a स्क्वायर और हमारा a क्यूब। इसी दिन के लिए तो ये फॉर्मूला बनाया था मैंने, ताकि हमारे बच्चे शॉर्ट में आंसर दे पाएँ। वैल्यू हमारी 8 की है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 8 का स्क्वायर 64 का 3 गुना कितना हो जाता है, 192। 8 का 3 गुना कितना हो जाता है, 24। मैंने कहा मात्र इसके 2 अंक रहेंगे और इसके 2 अंक रहेंगे। भाई असमंजस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 12 का 12 यहाँ रखो, ये 5 ट्रांसफ़र कर दो पूरा 192 को। 192 ने अपने में 5 लिया, या ऐसे कह दो सर कि ये जो है 5 + 2 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। जैसे 2 ये 5 इसके पास चला गया, 1 इसके पास चला गया, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। 25.9712%।
यानी अगर हम बात करें इतने परसेंट के हिसाब से इतने साल का ब्याज 25.9712% का हमें ब्याज मिलेगा। अगर हम एक पल के लिए देखें तो भाई हमारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जब ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर है ना, तो हम इसको 25.9 को या तो 25% मान सकते हैं या 26% मान सकते हैं। अगर ऑप्शंस काफ़ी करीब करीब में यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जैसे मानो, तो हम यहाँ पर एक पल के लिए सोचते भी। हालांकि देखोगे तो ये दोनों ऑप्शंस काफ़ी करीब में, एक्सीडेंट हो सकता है, तो रिस्क नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने यहाँ कहा कि देखिए 62,500 रुपये, ये भैया क्या है? तो इन्होंने कहा सर ये प्रिंसिपल है, कितने की वैल्यू है 100 की, और हमसे कितने का मान पूछा गया है, तो 25.9712। डिजिटल सम नहीं लगा सकते क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू में पूछा गया है। अगर नियरेस्ट में नहीं पूछा गया रहता तो डिजिटल सम लगा सकते थे। कभी भी डिजिटल सम वहाँ प्रयोग ना करें जहाँ आपको एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन में आंसर दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हटाओगे तो वही बात है, तुम्हारे नीचे 4 जीरो आ चुके हैं मुफ्त में। हालांकि आप यहाँ पर 0.97 भी लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट मैं फिर भी चाह रहा हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखाऊँ आपको, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के दोनों जा चुके हैं। 25 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 25 बार में कटेगा, और 25 से मैं इसे काटूंगा तो कुल मिला के 400 बार में कटेगा। अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये 100 बार में कटेगा, और अगर मैं 4 से काटूंगा, 4 का 6 गुना 24, 19 आ गया, 4 का 4 गुना 16, ठीक है, 37 आ गया, 9 बार में 36, ठीक है, और 11 आ गया, 2 बार में 8, और 8 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, 25 का 8 गुना 200 का 0 मन में 20, 25 दूनी 50, 20 70 का 0 मन में 7, 25 नवा 225 और 7, 232 का 2 23 मन में, 25 चौके 100 और 23, 123 का 3 12 हाथ में, 25 छक 150, 150 और 12 कितना हो गया 162, और इससे भाग करना है 100 से, यानी आखिरी के 2 खत्म, 16,232। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पर बात को, बहुत ही आसान तरीका था। एक बच्चा कहता है गुरुदेव 2 ईयर बोला है। हाँ मेरे भाई मुझे पता है 2 ईयर बोला है, और 2 साल में 24 महीने होते हैं, मुझे ये भी पता है, इसीलिए तो मैंने 24 महीने को 8 से भाग किया था कि 3 बार आए। तो कभी भी ऐसे सवाल आएंगे अगर आपके, तो आप अपना रेट निकालेंगे, आप अपना समय निकालेंगे, उसके आधार पर आपको ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे ये हमारा 100% का मान है तो हमें इतने % का निकालना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से एक लय में हम आपको लेके चलें इस पूरे सेशन के दौरान, और हमने आपको वो हर चीज़ सिखाने की कोशिश की जो आपकी आवश्यकता थी। जैसे एक और काम आप यहाँ करिए, आप यहाँ पर अगर देखेंगे 5/4 यानी यहाँ 15, चलिए आ जाइए, तो फिर ये हमारा थोड़ा सा जो है ना दशमलव में जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो यहाँ पर और भी हम करवाएंगे, और बाकी क्वेश्चंस जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। जैसे अगली क्लास को हम स्टार्ट ही करने वाले हैं 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली, 11 मंथली, 10 मंथली से, ठीक है। तो कल कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और क्लास लगेगी, वहाँ से आपको देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। दूसरी बात, आज के सेशन की प्रिंटेबल PDF कहाँ होगी, कोर्सेज़ के बारे में भी बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं, वो भी बताएंगे। तो आज के सेशन का प्रिंटेबल PDF जो है ये आपके 2 अपने टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों का जो प्रिंटेबल PDF है मेरे भाई वो यहाँ से मिलने वाला है आपको, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहाँ पे प्रिंटेबल PDF, जी हाँ बिल्कुल ऐसा वाला PDF, ठीक है। आज तक मैंने जितने सेशंस कराए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिना किसी पैसा, बिना कोई चार्ज, नॉर्मल आप लोगों का अपना ही चैनल है भाई, तो चार्ज क्या लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको हर सेशन का प्रिंटेबल PDF आप लोगों को मिलने वाला है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब तक जितने भी हैं सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इकट्ठा रखिए। इस महाभारत बैच में वाकई में महाभारत होने वाला है। आप लोग मेरे अर्जुन हो, ठीक है, और मैं आपका द्रोणाचार्य। मैं आपको सारी बातें बताऊँगा कि यहाँ पर इसको भेदेंगे कैसे, ठीक है। तो ये पूरा आज के सेशन का प्रिंटेबल PDF है, मिलेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराए, जो आपको करने हैं, या मैं अगले सेशन में कराऊँगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स के मेरे भाई 2 बैचेज़ हैं, एक तो रिकॉर्डेड बैच है और एक लाइव बैच है। रिकॉर्डेड बैच में बच्चों को ये लगता था कि बहुत पुराने वीडियोस हैं, बहुत रिकॉर्डिंग्स है, तो मेरे भाई नया रिकॉर्डेड बैच आ चुका है एप्लीकेशन पे। अगर आप देख रहे होगे तो देख पा रहे होगे। पहले परसेंटेज शीट 1, परसेंटेज शीट 2 के नाम से 2 होते थे, अब सीधा परसेंटेज के नाम से एक वीडियो है। उसी तरीके से उसमें कई सारे चैप्टर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं, और अभी भी स्टिल मैं उसमें कई सारे चैप्टर्स अपडेट और कर दूंगा। रिकॉर्डेड बैच का मतलब ये नहीं होता पुरानी कोई रिकॉर्डिंग है उसको किया है,
रिकॉर्डेड बैच, वीओडी बैच का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड, यानी कहने का मतलब एक कंप्लीट कोर्स जिसको हमने बनाकर रख दिया है, जिसको 2 महीने में ख़त्म करना है वो 2 महीने में ख़त्म करे, और जिसे 2 साल में करना है वो 2 साल में करे, बस उसे कंप्लीट मैथ की मेरी एक वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो मेरी कंप्लीट मैथ की वीडियो कितने में है? 700 रुपये में, यानी 699 में। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, 350 से ऊपर लेक्चर्स, उनके PDF सब कुछ एक ही जगह पे, RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ठीक है, साथ में ये इंक्वायरी नंबर है जो आपकी सेवा में, सहायता में है, जहाँ पर आप फ़ोन करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो दूसरा जो हमारा बैच है वो मेरा लाइव बैच है मेरे भाई। ठीक है, चैम्पियंस लाइव बैच, ये हमारा स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, नया बैच है। अगला बैच मेरा 2 महीने के बाद आएगा, तो जितने बच्चे इसमें एनरोल लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है, अरिथमेटिक में परसेंटेज से, एडवांस में अलजेब्रा से, मतलब दोनों वो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 2023 में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये बैच ले सकते हैं, चैम्पियन 7.0 लाइव बैच है। इसकी फ़ीस 899 रुपये है, और सेम यही इंक्वायरी नंबर है, आप यहाँ बात कर सकते हैं। क्या मिलेगा क्या नहीं, सारी बातें बता दी जाएंगे। जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है, उसी तरीके से हमारा जो लाइव है वो कॉम्बो का भी है, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल। तो आप यहाँ पर इन स्पेशल्स का भी जो है सीधा सीधा कॉम्बो ले सकते हैं, अलग अलग स्पेशल ना लेकर। 900 900 900 और GS 936 का बैच 2500 में मिल जाता है। ये अच्छा ऑफर हो जाता है आपके लिए। साथ में किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो कॉम्बो अति महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे बैच लेने से बेहतर कॉम्बो लीजिए, जिसमें प्रशांत सर का बहुत ही प्यारा आपको इंग्लिश का बैच मिलेगा, विक्रमजीत सर का रीजनिंग का जो है वो यहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और हमारी पूरी GS टीम का जो है आपको बैच मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हमारी GS टीम भी जो है आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर अप कराती हैं और पढ़ाती हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, और ये भी हमारा इसी बैच से, इसी एप्लीकेशन से मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना, वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। ठीक है, और अपना मोटिवेशन जो है वो ऐसे ही बनाए रखना, और हम पर भी जो है अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है भाई, चलो खुश रहो, प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से। ठीक है, और खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। लाइक कर देना वीडियो को।